लेकिन जब उनकी इकॉनमी का हाल भी पाकिस्तान के जैसा या उससे भी बुरा हो जाएगा, तब शायद उनकी अकल ठिकाने आएगी। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है। उन्होंने तो रूस ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का पूरा सोर्स कोड देने के साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाने का ऑफर भी दे दिया है। ये कोई आम ऑफर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सबसे हाईटेक लड़ाकू विमान की तकनीक इतनी आसानी से किसी को नहीं देता। सुकोई 57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। हमने ये आज़ादी दिलाने में भी आपकी मदद की है और अब इंशाल्लाह आपको आलम इस्लाम की एटमी ताकत बनाने में भी आपके साथ खड़े। आप हमारे साथ शामिल हो जाए, रातों रात आप एटमी और मिसाइल ताकत भी बन जाए। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है। SU-57 स्टेल्थ इंडिया को देने लगा है, यानी भारत खरीदने लगा है। F-35 तो इंडिया अमेरिका से खरीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेजी हैं। उधर देखिए, रूस ने कह दिया SU-57 चाहिए ले जाओ और साथ में पूरा दिमाग भी ले जाओ, यानी पूरा कंट्रोल अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करो। गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है, उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को SU-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी और साथ साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गया। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा। पाकिस्तान की दुर्गति भी इसीलिए हुई क्योंकि वो नफरत और कट्टरपन से भरा हुआ है। बांग्लादेश भी अच्छी खासी तरक्की कर रहा था, लेकिन पिछले कई सालों से वहां भी नफरत का कारोबार तेजी से बढ़ा है। बहुत बुरा है ये तो, मैं तो समझता हूँ कि ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो SU-57। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इंडिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचने की ट्राई कर रही थी। 5th जनरेशन फाइटर जेट, और उसमें F-35 US का भी शामिल था, लेकिन उसके बाद हमने उनको मना कर दिया। अब ये बात हो रही है कि भाई अगर हम SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट रसिया से परचेज करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ होगा कि भाई इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरर हो गए, हम वहाँ से परचेस करेंगे, सिर्फ ऐसी बात नहीं है। ऊपर से बात ये भी होगी कि जो टेक्नोलॉजी है, मतलब क्या बनाया है, कैसे बनाया है, और आप भी अगर उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ बनाना चाहते हैं तो सारी टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अंदरूनी जो डिटेल कोडिंग होती है ना, वो हमें पूरी मिलेगी। और उससे बेनिफिट ये होगा कि हम उससे इंस्पायर होकर हमारा कुछ बना सकते हैं। वो जो एक लड़त है ना कि भाई हम फाइटर जेट खुद का नहीं बना पा रहे, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। दोस्तों बहुत बिग न्यूज के साथ ही हाजिर हो चुकी है। रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को SU-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी और साथ साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गया। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा और ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनेंगे और क्विक डिलीवरी को भी उन्होंने अश्योर किया है इंडिया को। लेकिन अमेरिका ने ऑफर करवाई है F-35 की, या तो वो अमेरिका की साइड लेगा या फिर रशिया की। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा, क्योंकि रशिया क्विक डिलीवरी भी दे रहा है और मेड इन इंडिया भी दे रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। खित्ते के अंदर मिलिट्री बैलेंस रखने के लिए हम अगर चाइना सपोर्ट करता है तो इंडिया को या किसी भी कंट्री को साथ उनके जो रिलेशन जिस कंट्री के साथ अच्छे होंगे वो कंट्री सपोर्ट करेगी। ठीक है। इंडिया को जिस तरह अब रशिया सपोर्ट कर रहा है, अगर रशिया ना सपोर्ट करे तो उन्हें अमेरिका US सपोर्ट करेगा। Exactly, yes, सही है। लेकिन मेरी ये राय यही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेड का बैलेंस अच्छा रखना चाहते हैं तो उस कंट्री को वार से बचाया जाए। जिस कंट्री को आप ऊपर देखना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर वार नहीं होनी चाहिए। वार से मुल्क के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल, बिजनेस क्राइसिस पैदा होते हैं, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और हमारे तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है, इसके अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से हमारी इकॉनमी इस वक्त 2 to 3 ट्रिलियन USD के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी।
एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हम इस बात को बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग के अंदर इस वक्त 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं जिनको हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे, और हमें इनको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए और मुल्कों के आपस के अंदर बाहमी सूरत। आपने बोला कि जो मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है ट्रेड करने की, उसको वार की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आता है तो वहाँ पे अमेरिका, रशिया, इंडिया को दे देता है, तो जो मिलिट्री बैलेंस है रीजन के अंदर वो मेंटेन रहता है, और ये मेंटेन रहना भी चाहिए, ताकि अगर इंडिया के पास 5th और हमारे पास नहीं है तो इंडिया हो सकता है कि हम पे 5th जनरेशन से अटैक कर दे। बाकी आपको पता है कि सुखोई 57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा, और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफर कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें, और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन्स थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं, और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिए कि वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुखोई Su-30 एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। और इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस, और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है, और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से। किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। थोड़ा वक्त इस सेंस में है कि रशिया इस वक्त तो इंडिया के करीब है, तो क्या हमें किस साइड पे जाना चाहिए?